वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर एस मोहंती रायपुर से। स्वागत है डॉक्टर आपका। डॉक्टर, किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? पहले तो ये है कि जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब है उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको दवाई लेना पड़ता है, और उनका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब बहन है या भाई है, उनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उनको ब्लड प्रेशर होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। और देखा गया है जिनमें शुगर है, मोटापा है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, एक्सेस अल्कोहल लेते हैं, डाइट में बहुत ज्यादा फैटी फूड लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इन लोगों में ब्लड प्रेशर डेवलप होने की चांसेस ज्यादा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि स्ट्रेस है, और स्ट्रेस जो है हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। एक्सेस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन से हमारा धड़कन बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये सारे बीमारियों को जड़ बन जाता है। क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड्स यही तो मेन कारण होता है। आजकल के जो बच्चे हैं इतने मोटे मोटे हैं, कम बच्चे मिलेंगे जो दुबले पतले हैं। यही कारण है कि आजकल के बच्चे की जो लाइफस्टाइल है, स्कूल जाते हैं बस में, कोई आउटडोर गेम नहीं रहता है, चलना फिरना, कोई एक्सरसाइज नहीं रहता, बैठे रहते हैं मोबाइल पे, डिजिटल गेम चलता रहता है, और कोल्ड ड्रिंक्स लेते रहते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहते हैं। रात को 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 8-10 बजे उठते हैं। इसमें हमारे जो सर्कैडियन रिदम होता है हेल्थ का, वो चेंज हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होता है, जिससे हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें सारे बीमारियां पकड़ लेता है। भले इसमें लिखा हुआ है कि शुगर नहीं है, शुगर फ्री है, बट इसमें केमिकल्स रहता है। ये जो केमिकल्स है हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है। ये जो इन्फ्लामेशन है हमारे आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमाने में मदद करता है, क्लॉटिंग को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए हमको एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? हाँ, हाइपरटेंशन हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। जितने भी हार्ट अटैक की मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें से हाइपरटेंशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है। देखा गया है कि जितने भी मरीज हार्ट अटैक लेके आते हैं उसमें से 30 से 50% मरीज को ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाई ब्लड प्रेशर रहने से जो ब्लड प्रेशर के कारण आर्टरी के अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेस हाई रहता है, उससे आर्टरी के अंदर जो एंडोथेलियम हम बोलते हैं वो डैमेज होता है। एंडोथेलियम डैमेज होने से क्लॉटिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है, और क्लॉटिंग का प्रोसेस बढ़ने से आर्टरी के अंदर क्लॉट बनता है, आर्टरी में खून की बहाव बंद हो जाता है, ऑक्सीजन संचालन बंद हो जाता है, मरीज को चेस्ट पेन होता है। उसके कारण वो डॉक्टर के पास आता है तो पता चलता है ईसीजी से कि उसको अटैक आया है। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई बीपी को इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बीपी की मरीज में कोई सिम्टम्स नहीं होता। पेशेंट आके पूछते हैं हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम क्या होते हैं, हार्डली 10% मरीज में ये सिम्टम रहते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, चक्कर आना, नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी होना। बट क्योंकि 90% लोगों में ये सिम्टम्स होता ही नहीं है, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको ब्लड प्रेशर है। पेशेंट अगर दूसरे कारण, बुखार, सर्दी, खांसी के कारण डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने बीपी नापते हैं तो पता चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। तो इसीलिए जिन लोगों के घर में, फैमिली में ब्लड प्रेशर है, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, तो उनको कोई कंप्लेन रहे या ना रहे, एक बार ब्लड प्रेशर चेकअप कर लेना चाहिए। अगर अभी नॉर्मल है तो एटलीस्ट 6 महीने, साल भर में एक बार फिर से रिपीट करके देखना चाहिए बीपी आया है कि नहीं। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? कोलेस्ट्रॉल, जैसे आजकल मरीज आते हैं हमारे पास तो वो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके आते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में देखा गया है कि बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल तो वो वरीड हो जाते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल है आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी 30% हमारे डाइट से आता है, 70% हमारे शरीर में बन जाता है। तो हम अगर डाइट को कंट्रोल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को 30% ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो 70% है हमारे शरीर में बन जाता है, उसके रोकने के लिए हमको दवाई लेना रेगुलर होता है और एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है जिसमें कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरी के अंदर जम जाता है, ब्लॉकेज डेवलप करता है और आगे चलकर हार्ट अटैक की कारण बनता है, ये बचपन से ऑलमोस्ट 10 साल की उम्र से शुरू होता है। तो इसको रोकने के लिए हमारे बच्चों को सिखाना होता है कि अभी से तुम लोग एक्सरसाइज रेगुलर करो, आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व रहो, इंडोर गेम्स को छोड़ो, जंक फूड को अवॉइड करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, टाइमली स्लीप लो। ये सब हमारे बच्चों को सिखाना जरूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।